आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास एक साड़ी है। इस साड़ी में से हमने बनाना है, एक तो कुर्ती बनानी है। जो कुर्ती रहेगी हमारी वो तो इस प्रिंट वाले पार्ट से निकल जाएगी, ठीक है, इधर से कुर्ती निकल जाएगी। और इस साड़ी को जब आप गौर से देखोगे तो इसका जो प्रिंट है ना कुछ ऐसा है कि इधर तो पूरा भरा हुआ है और इसके बाद इधर जो उसके फ्लावर है, ये फ्लावर इसके अलग है। तो इसमें से बनने को तो बहुत सारी ड्रेसेस बन सकती हैं, लेकिन पहनने वाले की भी कोई चॉइस होती है। क्या नाम है आपका? तो निकिता के लिए बना रही, इसकी चॉइस ये है, ये कहती है कि मेरे को उसके नीचे पहनना है कली वाला प्लाजो और ऊपर शॉर्ट कुर्ती। तो कुर्ती तो निकल जाएगी उधर से। अब कली वाला जो प्लाजो बनेगा, बनने को उसमें से सर्कुलर प्लाजो भी बन सकता है, लेकिन उसकी डिमांड है कि कली वाला बनाना है। तो कली वाला बनाने के लिए हमें, अगर इसमें कलियाँ बनाते हैं तो देखो ये प्लेन कपड़ा है, इसमें से ज़्यादा कलियाँ निकल नहीं पाएंगी, क्योंकि फिर इसके आगे क्या है, वर्क आ जाता है। तो हमें इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आगे वाला जो पार्ट रहेगा, या फिर आधे पार्ट में कलियाँ और आधे पार्ट में क्या, वर्क। मतलब जिसमें टोटल, इसमें देखो इस तरह से ये 7 फ्लावर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके आगे फिर पूरा भरा हुआ है। तो यानी कि जो 7 जो कलियाँ निकलेंगी उसमें तो ये फ्लावर आ जाएगा नीचे की साइड, और बाकी का जो प्लेन कपड़ा इधर से है, ये हमारी प्लेन कलियाँ निकलेंगी। यानी कि एक कली में फ्लावर और एक कली विदाउट फ्लावर। ऐसा नहीं होगा कि आगे वाले पार्ट में कलियाँ आ रही हैं और पीछे वाले में कलियाँ नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो तो स्कर्ट में हो सकता है या लहंगे में हो सकता है, लेकिन ये क्या है, प्लाजो है। तो प्लाजो में एक पार्ट में तो जैसे फ्लावर है, एक प्लेन, फिर एक फ्लावर वाली, एक प्लेन, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो टोटल कितनी कलियाँ निकालनी है हमको? 14 कलियाँ। तो ये तो डिसाइड हो गया कि 14 कलियाँ निकलेंगी। अब नीचे से कली का जो चौड़ाई है वो हमें कितनी रखनी है? आमतौर पे नीचे से जो कली की चौड़ाई हम 10 या 11 इंच के करीब रखते हैं। तो ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से अगर इधर मैं देखूं तो 5.5 इधर से और 5.5 इधर से, आराम से जो नीचे से कली की चौड़ाई 11 इंच की बन जाएगी आराम से, ठीक है। कटिंग इसकी इस तरह से होगी, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। हमें टोटल मेजरमेंट कितने चाहिए? 4 मेजरमेंट चाहिए। और इनका जो मेजरमेंट है, लंबाई तो 40 इंच है कली वाले प्लाजो की। कमर का जो साइज़ है वो 31 है, हिप साइज़ 36 है, और जो थाई का मेजरमेंट है वो बिल्कुल फिक्स 21 है। कितना है? 21। लेकिन इसमें अंदर मैं लूजिंग दे रहा हूँ 4 इंच की। अगर बिल्कुल फिक्स बनाएंगे वो तो फंस जाएगा, आएगा ही नहीं। तो 4 इंच की लूजिंग। तो टोटल थाई का साइज़ कितना हो गया? 25। अब जब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे, जो मैं कली वाला प्लाजो बना रहा हूँ, तो प्लाजो जो है हमारा ऐसा आएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने फोल्ड किया। अब मुझे थाई का मेजरमेंट तैयार कितना चाहिए? 25। यानी कि 25 का आधा कितना होता है? 12.5। एक जो लेग बनेगी हमारी यहाँ से वो बनेगी 12.5 इंच की, ऐसे दूसरी बनेगी। तो 12.5 और 12.5 हो गया 25 इंच। तो टोटल मार्जिन हो गया ये 25 एक लेग का, और दूसरी लेग का कितना हो गया? 25, उसका भी हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 50 इंच। हमें कैलकुलेशन ये निकालना है कि टोटल जो है हमारा 25 ये है थाई, 25 ये है, 50 हो गया। तो 50 इंच के अंदर हमें अब डिवाइड करना है कितने को? 14 को, क्योंकि कली कितनी है? 14 इंच। अगर कलियाँ ज़्यादा बन रही होती उतने का डिवाइडेशन कर देते। मान लो कली हम बना रहे होते 18, तो फिर हम क्या करते? 50 के अंदर हम 18 को डिवाइड करते। तो जितनी कली उतना ही डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो टोटल कितना है वो? थोड़ा पास आ जाओ, मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। टोटल है थाई मेजरमेंट हमारा 50, 25 25 50। इसमें भाग देना है हमें कितने का? 14। कितना है टोटल? 3.5, यानी कि लगभग 3.5 इंच। अब ये जो 3.5 इंच है ये तो कली का साइज़ है, इतनी चौड़ी हमें कली रखनी है 3.5 इंच। अब जब कलियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें भी मार्जिन जाता है। तो कितना लेंगे टोटल? 3.5 की जगह 4.5 इंच। तो कुल मिला के कली का जो साइज़ रहेगा हमारा वो रहेगा 4.5 इंच। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है? डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करनी, पहले एक रफ कपड़े पे कटिंग करेंगे। आपका अस्तर दे दो मेरे को। नीचे से कितना होगा? नीचे से 11 इंच। पहले एक कली की मैं कटिंग कर लेता हूँ रफली इसमें से।
ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। एक कली कट गई तो समझ लो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, क्या कर रहे हो? अब नीचे से जो कली का साइज है, पहले एक सीधी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उस पर दिखा ना बॉर्डर में क्या है, नीचे साड़ी में फोल्ड करने का मार्जिन है कि नहीं? उधर लेकर जाओ चंडू। ये है कली का नीचे वाला भाग, तो नीचे से ही आपका आराम से फोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे से फोल्ड करने के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं, आप 1 या 1.5 इंच का मार्जिन ले लो। ये नीचे से फोल्ड करने का मैंने मार्जिन ले लिया। अब कली टोटल जो लेंथ है हमारी वो क्या है? 40 इंच। तो 40 में से हमें 2 इंच कम करना है, क्योंकि ऊपर इसमें क्या लगेगी? बेल्ट लगी, वो 2 इंच माइनस कर दो इसका। ये होगी कली की टोटल लंबाई। चौक दिख रहा है क्लियर? ये दूसरा लूं? क्लियर है। अब मैं कली की जो नीचे से चौड़ाई रख रहा हूं मैं 11 इंच। ऊपर भी 11 इंच पे निशान लगाना है। ये 10 या 11 ही रखते हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं? इससे एक्स्ट्रा नहीं, इतना ही होता है बस। ये बिल्कुल सिंपल सा एक आपको एक हाँ ये पैटर्न तैयार कर लेना है टोटल 11 इंच का। ग्यारह का आधा कितना होता है? 5.5। ये 5.5 पे मैंने निशान लगाया। अब कली जो है हमारी, कली है हमारी 4.5 इंच की। हमें क्या करना है? यह है 4.5 इंच। 4.5 का आधा कर लो, 2.25। 2.25 इंच इधर ले लो और 2.25 इंच इधर ले लो। टोटल कितना हो गए? 4.5। अब नॉर्मल कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह से कटिंग करते हैं। देखो यहां से लेकर ये निशान लगा दिया और ये निशान लगा दिया, ऐसे कटिंग करते हैं। ऐसे भी कटिंग हो जाती है, आप चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी अच्छा लुक चाहिए तो आपको पता क्या करना है? ये जो 4.5 इंच का जो निशान है ना, ये वाला, इसको बिल्कुल सीधा लेके आना है। अब ये कहाँ तक लेकर आना है? सीधा तक। ये आपको लेके आना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक इनका वो बनेगा क्रोच एरिया। अब इसका क्रोच एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा क्रोच एरिया? क्रोच एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका, मैंने आपका हिप का मेजरमेंट लिया था, कितना है? 36। 36 का 1/4 कितना होता है? 9 चौक 36 हो गया। इसमें प्लस कर लो, 2 इंच प्लस कर लो। कितना होगा टोटल? ये हो गया 11 इंच। तो 11 इंच पे बिल्कुल सीधा इसको मैं लिया ऐसे। ये आपका हो गया आसन, क्रोच एरिया। अब आप कहोगे 11 इंच का आसन तो छोटा रहेगा मेरे को, लेकिन ये ऊपर भी तो बढ़ेगा 2 इंच, तो 13 इंच हो जाएगा। तो 13 इंच का आसन बिल्कुल सही रहेगा। तो टोटल कितना है ये यहाँ से? 4.5। इस लाइन को बिल्कुल सीधा लेकर आओ यहाँ तक। ये बिल्कुल सीधा। अब इसके बाद हम इसके अंदर शेप देंगे ऐसे। इसे बोलते हैं शेप पट्टी। इस तरह से कटिंग होगी। टोटल कितनी कलियां कटेंगी? 14। तो एक कली में इसमें से कट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर? ऊपर से वैसे ही लेके आए सीधा तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ नहीं, वो कंफर्ट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा शेप अच्छा आता है। ये आपकी इस तरह से एक कली कट चुकी है। अब आपको टोटल ऐसी 14 कलियां कट करनी है।
अगर आप हर कली के अंदर अस्तर लगाना चाहते हो तो पहले इस तरह से आपको टोटल सारी कलियाँ कट करनी है, लेकिन ये कह रही है कि भाई मेरे को हर कली में अस्तर नहीं लगाना, तो जो सारी की सारी जो कलियाँ वो तो मेन फैब्रिक पे कटेंगी और जो अंदर का जो अस्तर है वो हम नॉर्मल तरीके से कट कर लेंगे। आपका फिर अस्तर थोड़ा कम लगेगा। हर चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि यही एक तरीका है। हो सकता है किसी और का कोई और तरीका हो या फिर आपके माइंड में कुछ और तरीका चल रहा हो। ये तो मेरे को ईजी लगा इसलिए मैंने आपको समझाया है, लेकिन ये बेस्ट बनेगा मेरे हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, कलियाँ कट करेंगे। टोटल कितनी कलियाँ कट करनी है? 14 कलियाँ। तो कलियाँ कट करने से पहले इसको हम हटा लेते हैं। सारे पार्ट पे ये अस्तर वाली कली लगी तो ज़्यादा बेस्ट बनता। अगर हर पार्ट में आप इस तरह से कली अटैच करोगे तो वो भी बन जाता है, अच्छा लगता है वो भी, लेकिन नहीं लगाना तो मत लगाओ। वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। तो ये जो कली मैंने कट करी है, इस कली को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। देखो बिल्कुल इस फ्लावर के सेंटर में रखो, बिल्कुल सेंटर में रखो उसको। आ गया सेंटर में? बस इसको मैंने यहाँ पे रख लिया और बिल्कुल इसके बराबर अब इसकी मैं करने जा रहा हूँ कटिंग। अच्छा, नीचे से जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसको आने दो, उसको काटो मत, क्योंकि जब हम कलियों को जोड़ते हैं ना कई बार छोटा बड़ा हो जाए हल्का फुल्का तो उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक कली कट गई, अब इसको ऊपर रखो, दूसरी कली के ऊपर बिल्कुल सेंटर में, फ्लावर से फ्लावर को मिलाते हुए। अच्छा, जब कली को रखना है तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि जैसे नीचे से फ्लावर मिल गया तो ऊपर से मैं इसको कपड़ा बचा लूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। कपड़ा नहीं बचाना, कली टेढ़ी हो गई ना फिर जोड़ने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल सेंटर में रख लिया, ये हमारी दूसरी कली इस तरह से निकल जाएगी। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हुए आपको टोटल 14 कलियों की क्या करनी है? कटिंग करनी है। तो 14 कलियाँ एक बार सारी की सारी कट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि मैंने जो टोटल 14 जो इसकी कली थी जो कट की थी, इनको मैंने इस तरह से 7-7 कलियों को जोड़ लिया है। देखो 7 कली ये हैं और 7 कली ये हैं। इस प्रकार से दोनों ही पार्ट्स को, यानी दोनों ही लेग वाले जो पार्ट, इनको मैंने इस तरह से बिछा लिया है और यहाँ पर मैंने एक निशान भी लगा रखा है, आप देख सकते हो। क्योंकि जब कल मैंने इसकी कटिंग करी थी तो मैंने आपको क्रोच एरिया बताया था कि हिप का 1/4 कितना होता है? 9 इंच, ठीक है, क्योंकि 36 था 36, तो ये हो गया 9 और प्लस मैंने 2 इंच पे एक ये निशान लगा दिया, ये वाला निशान ऊपर वाला। अब क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। 2 इंच का तो ऊपर इसमें बेल्ट लग जाएगा, तो आधा इंच यहाँ पर जाएगा ये सिलाई में, तो आधा इंच को छोड़ते हुए ये देखिए 2 इंच। टोटल लंबाई क्या थी? 40। ये 40 पे मैंने निशान लगाया, बिल्कुल सर्कुलर में ये निशान मैंने इस तरह से लगा लिया है। नीचे से जो छोटा बड़ा आता है, क्योंकि कई बार कली को जब जोड़ते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो अब नीचे से जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और ये मार्जिन रखा है इसके अंदर मैंने, इसको हम फोल्ड भी करेंगे ऐसे। तो नीचे से ये आपका हो गया बराबर। अब आते हैं इसके क्रोच एरिया पर। क्रोच एरिया के लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ कि हमारा जो थाई का मेजरमेंट था वो रखा था हमने 25, थाई है 25 का आप कितना होता है? 12.5, ठीक है। अब 25 मुझे तैयार चाहिए, तो इसमें जब इधर सिलाई लगेगी इस कली में तो आधा इंच सिलाई में भी मार्जिन जाएगा, यानी कि इस जगह से कटिंग आपको करनी है। अब हमें करना ये है कि यहाँ से अंदर की साइड आना है, कितना? 2 इंच। बस 2 इंच अंदर आ जाओ और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड ले जाओ। कमर नापने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे कमर नापने की ज़रूरत क्यों नहीं है? भाई कमर कितनी थी? 30 का 1/4 कितना होता है? 7.5 ये रहा। बाकी सारा जो कपड़ा आपका कहाँ पे चला जाएगा? इलास्टिक में। जब इतना मार्जिन हमें चाहिए, बस आपको यहीं से इसकी कर देनी है गोलाई। तो ये जो है आपकी जो दोनों के दोनों लेग्स हैं इस तरह से कट चुकी है। देखो एक लेग ये हो गई और एक लेग आपकी ये हो गई। अब हमें जो इसका इनर है, इनर की कटिंग करनी है। फोल्डेड साइड इधर है मेरी तरफ, इधर भी फोल्डेड साइड है। बस आपको करना क्या है कि इसका जो क्रोच एरिया है
इसके बराबर इसको बस कट करना है आपको, नीचे से बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना हिस्सा आपको बराबर रखना है। ये बिल्कुल बराबर इसके रखो। बस अब ये देख लो ये कितना है, यहाँ से लगभग 13.5 इंच के करीब आ रहा है, इतना ही नीचे रख लो उसको, और बिल्कुल सीधी लाइन इसको खींचो ऐसे। और इसकी क्या करनी है, कटिंग। आपका जो प्लाजो है कट चुका है, अब इसको स्टिच कैसे करना है, बहुत आसान है। इसको पहले नीचे से फोल्ड कर लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड करके आपको ये सिलाई लगानी है, ऐसे इस वाले में फोल्ड करके नीचे से ये वाली सिलाई लगानी है। उसके बाद इसका जो क्रोच एरिया है इसको ऐसे पकड़ के एक साइड से शुरू करना, दूसरे साइड से पूरा बना लेना है, मतलब अलग अलग बनेंगे, ये अलग बनेगा और सेम ये इधर होगा। इसमें क्या करना है आपको, इसको नीचे से फोल्ड बाद में करेंगे, आपको पहले ये वाली सिलाई लगानी है। कौन सी वाली, साइड वाली, ये सिलाई लगानी है इधर से, और इसके बाद इसका भी आपको आसन जोड़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो सिलाइयाँ मैंने अभी आपको बताई थी, वो सिलाइयाँ दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत इजी जैसी सिलाइयाँ हैं। तो इसका अपर वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने कलियाँ बनाई हैं इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें भी मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब इसका जो अस्तर है, इसकी जो एक लेग है, इस एक लेग को इसके अंदर हमने ऐसे डालना है, ठीक है, ये मैंने डाला। इसी तरह से जो दूसरी वाला जो इसका लेग है अस्तर वाला, इसको इसके अंदर हमने ऐसे इसके अंदर डालना है, और ऊपर से इसका जो क्रोच एरिया है यानी कि जो आसन है वो आपका इस तरह से अलग अलग रहेगा, और इसको आपस में ऐसे जोड़ना है, सिर्फ ऊपर से जुड़ेगा ये, देखो ऐसे। एक बार थोड़ा सा इसको सीधा करवाएंगे, ये जो सेंटर से सिलाई को मिलाना है, ये देखिए ये सेंटर से सिलाई मिल गई, और इसकी जो पीछे वाली जो सिलाई है ये आपको ऐसे मिलानी है, और इसको बस ऐसे कैसे पकड़ते हुए ऊपर से इस सिलाई को आपने लगाना है, देखो ऐसे। ये जो सिलाई ना ये वाली, इसको ऐसे पकड़ के पूरे में राउंड में लगा दो। उसके बाद फिर लगाएंगे इसके ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट के लिए आप देख सकते हो कि मैंने जो बेल्ट है ऑलरेडी इसकी तैयार कर रखी है, और ये जो बेल्ट है इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 5 इंच, और इसके अंदर भी मैंने अस्तर को इस तरह से अटैच किया है। और ये जो बेल्ट है मैंने इसके तो साइज से थोड़ी सी बड़ी रखी है, बाद में जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर देंगे। इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले सिलाई को एक बार लगा लेते हैं। तो इसमें जो ये सिलाई है इस सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब इसकी जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट को कैसे लगाना है, देखो ये जो बेल्ट है इस बेल्ट को, इसमें उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है, दोनों साइड से बराबर के जैसे पहन सकते हो। ये बैक वाला पार्ट इसका जो सेंटर है, यहाँ से आपने इस बेल्ट को नीचे की साइड ऐसे रखना है, और यहाँ से थोड़ा सा इधर मार्जिन छोड़ते हुए ना आपको सिलाई लगानी, देखो ऐसे। जहाँ से सिलाई की मैंने शुरुआत करी थी वहीं पर आकर आपको सिलाई को इस तरह से रोकना है, और इसके बाद निकलना है मशीन से बाहर। अब ये जो फैब्रिक है ना, ये वाला दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको बिल्कुल बराबर रखा मैंने से। यानी कि जो पट्टी है ना, दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा है इसको बिल्कुल बराबर ऐसे पकड़ते हुए एक सिलाई लगाएं। अब ऊपर का जो मार्जिन है ना, ये इसको आपने ऐसे पकड़ के इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो, पहले ही जो नीचे वाला मार्जिन है इसको आप ऊपर की साइड फोल्ड करके फिक्स कर लो, ताकि इस मार्जिन को पकड़ने में दिक्कत ना आए। देखो ऐसे। अब इसमें हमने एक सिलाई लगानी है, कौन सी वाली, ये वाली। इस सिलाई को लगाते समय आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे इसको मैं आधा इंच इधर से फोल्ड करूँगा, और फोल्ड करने के बाद जब इसको मैं फोल्ड करूँगा तो जो 2 इंच की लेंथ हमने कम करी थी जब इसकी मैंने कटिंग करी थी, 2 इंच आपकी बेल्ट आपको यहाँ पर तैयार मिलेगी। बस सिलाई लगाते समय जिस चीज़ का याद रखना है वो क्या रखना है, जिस जगह से आप सिलाई की शुरुआत करोगे ना, ख़त्म वहाँ पर आपको नहीं करना। उससे पहले ही आपको 2-3 इंच पहले ही सिलाई को छोड़ देना, ताकि हमारे पास एक स्पेस रहे जिसके अंदर से हम लास्टिक को
इसके अंदर डाल सकें, इलास्टिक इसके अंदर आर पार हो सके। तो इस तरीके से इस सिलाई को हमने लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ, ये सिलाई आपकी यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होगी, इसको आपने लगभग 2-3 इंच पहले यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। इसी स्पेस से फिर इसके अंदर हम डालेंगे क्या, इलास्टिक। तो ये सिलाई जो मैंने इस तरह से लगाई है, अब इसमें आपको आगे क्या करना है, जो भी आपकी कमर का साइज़ है, कमर हमारी कितनी है 30 इंच है, तो आपको जो लास्टिक लेनी है 30 इंच की नहीं लेनी, तो इसमें से कम आपको लास्टिक 5 या 6 इंच आप कम लो। ये मैं 6 इंच लास्टिक को कम ले रहा हूँ और उसको मैं ऐसे करूँगा कट। अब ये जो लास्टिक है आपकी, ये आपकी लास्टिक आएगी इसके अंदर। कैसे आएगी, इसके लिए आपको बस एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन की मदद से आपको इस एक छोर से लास्टिक को यहाँ से डालना है और जैसे लास्टिक को डालते हो तो दूसरे छोर से इस लास्टिक को आपने निकालना है। तो दोनों छोर से लास्टिक को मैंने निकाल लिया है। अब इस लास्टिक को हमने बस ऐसे कैसे पकड़ के सिलाई लगानी है और उसके बाद जो ओपन स्पेस मैंने छोड़ा था उसके ऊपर भी आपको सिलाई लगानी है। कली वाला प्लाजो हमारा 70% कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो 30% काम बाकी है वो है इसमें नीचे से अभी ये फोल्ड होगा। फोल्ड होने के बाद और जब इसको प्रेस की जाएगी तो बहुत अच्छा लुक आएगा। फिलहाल आपको मैं को इतना ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे से इसका जो इनर है वो अलग है, ये देखिए बिल्कुल अलग है। इनर इसमें हमने कम यूज़ किया था। बाकी जो साड़ी में से जो कली वाला प्लाजो हमने बनाया है और उसमें पूरे में इलास्टिक भी लगा दी है। एक बार पीछे से भी दिखाएं थोड़ा सा और एक बार पूरा फ्रिल घूम के इस तरह से दिखा दें। जब इसको पूरा कुर्ती के साथ वेयर किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आने वाला है। तो यही थी मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको सिखाया कली वाला प्लाजो कैसे बनाया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।